आज हम बात करने जा रहे हैं बीमारी और कीटाणु के बारे में। बीमारियां अक्सर देखी जाती हैं, लोग ऐसा समझते और हमें ऐसा समझाया जाता है कि कोई भी बीमारी किसी कीटाणु की वजह से हुई है, किसी जर्म्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैथोजन की वजह से, इनकी वजह से, कीटाणु जीवाणु की वजह से बीमारियां हुई हैं और व्यक्ति फिर इलाज भी उसी ढंग से खोजता है। तो उसे हमें इलाज में क्या मिलता है? हमें एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटीडॉट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं और व्यक्ति ये मान बैठता है कि हाँ, किसी जीवाणु कीटाणु की वजह से बीमारियां हुई हैं। अब हमें बीमारी को ठीक करने के लिए हमें जितने भी जीवाणु कीटाणु हैं उनको मारना चाहिए। जब हम मार देंगे इनको तो देखेंगे हम बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। बल्कि हमें इसका एक और अच्छे से समझेंगे इस बात को कि बीच में जो एक बड़ी गहरी लाइन है वो किस चीज़ की है। वो है, इधर अगर बीमारी है और इधर एक अगर कीटाणु है तो बीच में हम है गंदगी। यानी कि अगर कीटाणु जो हैं वो पहले नहीं आया करते, अगर कहीं गंदगी नहीं होगी तो कीटाणु कैसे आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं जहाँ पर गंदगी होती है वहीं पर ही कीटाणु आया करते हैं। तो ये हम कैसे इस चीज़ को समझेंगे कि कीटाणु को मार कर के ही बीमारी ठीक हो सकती है? ऐसा नहीं होता। जब हम कीटाणु को मार कर बीमारी ठीक करना चाहेंगे तो बीमारी हमेशा दबती चली जाएगी। उसका जो स्वरूप है वो पहले तो छोटा हो जाएगा और बाद में विकराल रूप ले लेगा। जैसे हमने पहले वीडियो में चर्चा करी, तीव्र रोगों को जब दबा देते हैं तो बाद में जीर्ण रोग हो जाते हैं, क्रिटिकल बीमारी हो जाती हैं। तो वही हाल इसमें भी है। बीमारी और कीटाणु को जो सिद्धांत है वो ये हमें दर्शाता है कि कीटाणु को मारने से बीमारी ठीक नहीं होने वाले। जब हम कीटाणु को मारेंगे तो बीमारियां और गंभीर रूप ले लेती हैं। और कीटाणु हम कभी मार नहीं सकते सब कीटाणु, क्योंकि कीटाणुओं से शरीर हमारा बना हुआ है। हमारे अंदर काफ़ी सारे कीटाणु हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। हम कीटाणु जीवाणुओं से ही बने हुए हैं। 90% जो हैं वो अगर हम मर जाएं तो मरने के बाद देखेंगे हमारे अंदर जो कीटाणु जीवाणु हैं वो किसी और का शरीर धारण कर लेते हैं। तो ये हम समझेंगे कि गंदगी को इकट्ठा न किया जाए। अगर गंदगी को इकट्ठा कर लेंगे, जिनको टॉक्सिन्स कहते हैं, फॉरेन मैटर कहते हैं, विजातीय द्रव्य कहते हैं, तो जब वो इकट्ठा होने लग जाता है कुछ ऐसा खाना खाकर, कोई बदपरहेजी कर या बार बार अपनी जीवनी शक्ति पर अत्याचार करके, दवाइयों के माध्यम से जब हम जीवनी शक्ति पर अत्याचार करते हैं तो खाना हजम नहीं होता। तो फिर क्या होता है, टॉक्सिन ज़्यादा बनने लग जाते हैं और जब ज़्यादा बनने लग जाते हैं तो यही कीटाणु जीवाणु हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो हम इन कीटाणु जीवाणु को ना मार के हमें क्या करना चाहिए? हमें टॉक्सिन्स को रिमूव करना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है कि बीमारी जो है वो गंदगी की वजह से होती है, कीटाणु की वजह से नहीं होती। बीमारी का जो कारण है वो कीटाणु नहीं माना जाता, गंदगी माना जाता है। इस चीज़ को आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत होता है ये। तो ऐसे ही हम अगर समझें, जब हम अपने आसपास में जब बारिश हो जाती है, हम अपने गली मोहल्ले में देखते हैं तो बारिश होने पे ये माना जाता है कि जो मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं वो पनपेंगे या गंदगी फैल रही है। तो क्या देखा जाता है, धुआं गाड़ी आया करती थी, आपके यहाँ भी आती होगी भी, तो धुआं गाड़ी पूरे मोहल्लों में लेके जाया करते हैं उसको, धुआं हो जाता पूरा का पूरा, नगर निगम की ओर से आती है। तो व्यक्ति मन में ये सोच लेता है कि हाँ, इस धुएं की वजह से, इस केमिकल स्प्रे की वजह से कीटाणु मर जाएंगे और हमें बीमारियां नहीं होगी। मतलब चाहे नालियों में गंदगी कितनी ही पड़ी हो, चाहे हमारे आसपास कितनी ही गंदगी हो, उससे लेना देना नहीं है। तो कीटाणु को मारने की बात हमेशा करी जाती है। या जैसे डेटॉल का ऐड देखते हैं आप, प्रचार देखते हैं कि डेटॉल से आदमी हाथ धोता है, नहाता है, पानी में मिला लेता है, या दिखाते हैं कि पोछा लगा लेते हैं इसको लिक्विड से। तो व्यक्ति के मन में ये संदेश जाता है कि हाँ देखो, कीटाणु और जीवाणु को मारने के लिए हम ये स्प्रे, हम ये कोई दवा छिड़काव कर रहे हैं तो इससे ऐसा संभव हो जाता है और कीटाणु मर जाएंगे तो हम बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। गंदगी को साफ करना अहमियत रखता है। कीटाणुओं पर स्प्रे छिड़क करके कीटाणुओं को मारना ये बिल्कुल ही
गलत बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब कि जैसे उदाहरण से समझें, आप अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं और पूरे घर की जो गंदगी है उसको इकट्ठा करके आप सोफ़े के नीचे, दीवान के नीचे, है ना, बेड के नीचे डाल दें और ऐसे दूर दूर से लगेगा देखने में कि हाँ हमने साफ़ कर लिया घर अपना, जाले साफ़ कर लिए, गंदगी साफ़ कर ली। और करने के बाद हमने क्या किया, वो अंदर कहीं ना कहीं हमने डाल दिया, छुपा दिया। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर है, जब हम कोई बीमारी हमें होती है, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं, फॉरेन मैटर बनते हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कीटाणु और जीवाणु को मारने में लगे रहते हैं और गंदगी को साफ नहीं करते। गंदगी वहीं की वहीं जमी हुई है, इकट्ठी हुई जा रही है, इकट्ठी हुई जा रही है, तो बीमारियां बढ़ती ही चली जाएंगी। और वही होता है, छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी का रूप तब्दील होता चला जाता है। आदमी देख रहा है आजकल के समाज में कितनी गंभीर बीमारियां हैं, इतनी गंभीर बीमारियां हैं, वो ठीक नहीं हो रही। हॉस्पिटल खुल रहे हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बन रहे हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धति के हॉस्पिटल, अलग अलग चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, लेकिन बीमारियां किसी के काबू में नहीं आ रही हैं। उसका कारण यही है कि लोगों का जो सिद्धांत है, चिकित्सा का जो सिद्धांत है, वो आदमी नहीं समझ रहा है। तो ये हमारा समझाने का आज प्रयास ये था आज का। अगर आप हमसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।